बोलिए शंभो गौरानाथ। तो प्रिय सज्जनों, बहुत पुरानी बात है। वो कैसे कि भूरा भगत वो रे कोतिमा, कि भूरा भगत वो रे कोतिमा, कि लांजी गढ़ में रहते थे और यही विधि दोनों प्राणी आज प्राकृति के पूजक थे। जो लांजीगढ़ है, लांजीगढ़ में भूरा भगत और उसकी जो पत्नी है कोतिमा दाई, इस प्रकार से दोनों वहां रहते थे, पति पत्नी, मतलब भूरा भगत और कोतिमा दाई। तो भूरा भगत का जो गोत्र है वो मरावी था, मरावी। इस प्रकार से दोनों वहां रहते थे। तो जो कोतिमा दाई है गिरोलागढ़ के रहने वाले, वहां के जो राजा थे लोहंडी गोडा राजा करके, उसकी ये बहन थी। तो जो गिरोलागढ़ है, डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक गांव आज भी बसा है जिसको सेवता टोला कहा जाता है। उसी क्षेत्र को गिरोलागढ़ कहा जाता था। वहां पर लोहंडी राजा का राज्य चलता था। उसकी ये बहन थी कोतिमा दाई, जिसका विवाह भूरा भगत से हुआ। तो इस प्रकार से भूरा भगत और कोतिमा दाई दोनों लांजीगढ़ में रहते थे और अपना समय बिता रहे थे। तो उस समय मेरे भाई खेड़ो खूंट के जो देवी देवता हैं, ग्राम के देवी देवता हैं, उस समय ये देवी देवता नहीं थे। और उस समय रेडियो, टीवी, मोबाइल भी नहीं था, तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो हमारे जो गोंडियन लोग हैं वो प्रकृति को ही देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे, चंदा सूरज को, धरती को, इस प्रकार से उनको देवता मानते थे और उन्हीं की सेवा करते थे। उस समय मेरे भाई लांजीगढ़ में जो प्रजा थी वह सब सुखी थी। और उस समय जब गोंडवाना का राज्य चलता था तो उस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? कि यहाँ पर गोंडी भाषा चलती थी। तो गोंडी भाषा में टूरा को, लड़का को टूरा बोलते थे और लड़की को टूरी बोलते थे। और चांदी और सोने के सिक्का चलते थे, तो इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। कैसे? कि जिस समय महलों में रहती थी, उस समय हमारे लोग, हमारे जो गोंडवाना की राजकुमार हैं और राजकुमारी, वो महल और अटरियों में रहा करती थी। इसलिए किसी ने कहा था ये महल भी बड़े सुहाने थे, ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। खजाना थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे। 2,110,000। तो इस प्रकार से हमारे गोंडवाना के लोग बड़े आनंद के साथ समय बिता रहे थे। तो इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो बात बता रहा था कैसे कि जिस समय महलों में रहती थी, कि जिस समय महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया, आज वो समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। क्योंकि
चांदी और सोना के सिक्का चलते थे तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज ये देश कागज की पुड़िया बन गया है। क्यों कि आज चांदी सोना के सिक्का नहीं चल रहे, कागज के नोट चल रहे थे, कागज की पुड़िया बन गया। कि गढ़ी केला सब सुने दिख रही, कि सुनी है ताल तलैया, और कहाँ गए वो राजा रानी, कोई नहीं राज करैया। इस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग गीत गाते थे। तो मैं आपको एक कर्मा गीत बता रहा हूं पहले कि कर्मा कैसे गाते थे, और जिसकी नाचने की इच्छा हो तो नाच लेना, और नहीं होगी तो चुपचाप बैठे रहना, ठीक है। तो कर्मा भी गोंडी में आता है। तो कैसे गाते थे और नाचते थे, कैसे गोल गोल नाचते थे, कैसे। एक गुंडवाना किला में हिल प्यारा रे, एक गुंडवाना किला में हिल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गुंड बना ले हमारा रे। गुंडवाना किला में हिल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गुंड बना ले हमारा रे। गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया गोंड बना ले हमारा रे। गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया गोंड बना ले हमारा रे। गुंडवाना किला में प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना दे से हमारा रे। गुंडवाना की धरती पर 1750 वर्ष राज किया, इसे गीत के माध्यम से बताया जा रहा है। क्या पवनगढ़ की राजधानी हमर गोया रे, पवनगढ़ की राजधानी हमर गोया रे। दुर्गावती करे राजधानी रे, री नारी गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया दुर्गावती करे राजधानी रे। गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया दुर्गावती करे राजधानी रे। गुंडवाना किला में प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना दे से हमारा रे। जय हो
सब ठंडा महल बनवाई रे, सब ठंडा महल बनवाई रे, गोया वैसा राज चलाया रे। बना ले हमारा हेलो, क्या है गीत गाने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि साउंड सेट नहीं हो रहा। मैं सिंपल बताऊंगा, ठीक है। ऐसा लग रहा पीपा बजा रहे हैं खाली। तो इस प्रकार से लांजीगढ़ में भूरा भगत कोतिमा दाई अपना समय व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीते गया। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि कछु दिन बाद कोतिमा दाई समय समय से बच्चों को जाई। कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने समय समय पर अपनी कूख से 12 संतानों को जन्म दिया, 12 बच्चों को। तो 12 बच्चों में से कि लड़की 5 7 थे भाई, कि लड़की 5 7 थे भाई, और यही विधि 12 सगा कहाई। तो जो 12 बच्चे थे उनमें से 5 लड़कियां थी और 7 लड़का। इस प्रकार से भाई बहन मिलकर के 12 हुए थे। तो मेरे भाई, जो 5 लड़की हैं उनका जब नामकरण किया गया तो नाम रखा गया 5 लड़की का। पहली वाली लड़की का नाम रखा गया पंडरी दाई,
दूसरी लड़की का नाम रखा गया पुंगुरदाई, इसके बाद मुंगुरदाई, उसके बाद कुसारदाई, और सबसे जो छोटी लड़की है उसका नाम रखा गया चुंडूरदाई। चुंडूर यानी होता है गोंडी में छोटी, आज भी बोलते हैं ना सबसे छोटी लड़की को छोटी, तो गोंडी में चुंडूर बोलते हैं, चुंडूर यानी होती है छोटी। तो इस प्रकार से 5 लड़की थी। ये 5 लड़कियों के 7 भाई थे। तो सबसे बड़ा भाई का नाम था भीमाल। क्या नाम था? भीमाल। उससे छोटा था हिरवा। हिरवा के बाद में भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए ना 7। भीमाल पेन, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, छठवा केशवा और 7वां बानवा। ये 12 भाई बहन थे। यही 12 भाई बहन आगे चल करके ग्राम के सबसे पहले देवता बनते हैं। 12 देवता बनते हैं गांव में मात्र पहले। इसलिए हमारे भूमका एक मंत्र पढ़ते थे, 12 खीड़ो 12 नगरी 12 पनघाट 12 मुठुआओं को सुमरो माई टोना करके मंत्र बोलते थे, क्योंकि 12 देवता बने हुए थे सबसे पहले। तो जब ये बच्चे बड़े हुए कुछ, तो भूरा भगत और कोतिमा दाई ने क्या किया, अपने 12 भाई बहनों को पढ़ने के लिए पहुंचाते हैं। तो उस समय जो पढ़ाने वाले होते थे उनको टीचर नहीं बोलते थे, मास्टर नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे पढ़ाने वालों को? भूमका, मुठुआ। तो वहां जो लांजीगढ़ में जो पढ़ाने वाला था गुरु, वो मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, सिवनी जिला से जो नागपुर की तरफ जो रूट गई है, उधर 2 गांव है, पड़तापुर, रजोला, जहां से हीरो गंगा की उत्पत्ति हुई है। वहीं का रहने वाला था वो महारू उइके। हमारे में उइके गोत्रधारी होते हैं ना, तो वही महारू उइके लांजीगढ़ में रहता था। तो भूरा भगत और कोतिमा दाई ने अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए महारू उइके गुरुजी के यहाँ पहुंचाया। तो 12 भाई बहन जब वहां पढ़ने गए, तो महारू उइके दादा उनको पढ़ाने लगा। तो उस समय जो हमारे भूमका थे वो एक चीज नहीं पढ़ाते थे, सारी चीजें पढ़ाते थे। तो क्या पढ़ा रहा है वो? जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा है, आयुर्वेदिक के बारे में, कि कौन सा पेड़ कौन सी दवा में काम आता है। और लाठी चलाना भी सिखाता था, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, योग करना, व्यायाम करना, ये सारी विद्या सिखाते थे हमारे गुरु लोग पहले। खेती किसानी के बारे में। तो जो भीमाल पेन बाबा है, सबसे बड़ा लड़का, उसको सबसे ज्यादा शौक था सीखने का, यंत्र मंत्र तंत्र का, लाठी चलाने का, मल्ल युद्ध करने का, मुष्टिक प्रहार करने का, व्यायाम करने का, योग करने का सबसे ज्यादा शौक था। तो भीमाल पेन ने सबसे ज्यादा सीखा यंत्र मंत्र तंत्र, लाठी चलाना, युद्ध करना। एक दिन गुरुजी के सामने पहुंचे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, गुरुजी मैं बोले आजीवन कुंवारा रहूंगा। बोले क्यों? बोले गुरुजी अगर मैं विवाह करवा लूंगा तो ग्रस्त में फंस जाऊंगा, तो मैं समाज की सेवा अच्छे तरह से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बोले मैं कुंवारा रहूंगा। महारू उइके गुरुजी कहने लगे, ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है। तो संकल्प कर लिया भीमाल पेन ने। और जो सबसे छोटी लड़की थी चुंडूरदाई, चुंडूरदाई ने सबसे ज्यादा सीखा आयुर्वेदिक का ज्ञान। वो कहने लगी, गुरुजी अगर कोई बीमार होंगे बोले तो मैं जड़ी बूटियों से बोले उनकी बीमारी का इलाज करूंगी। तो उसने सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़, इसके बारे में अध्ययन किया। क्योंकि उस समय अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, ये डॉक्टर नहीं थे, इंजेक्शन नहीं थी, टैबलेट नहीं थी। हमारे गुंडवाना के लोग पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे। और आज भी बहुत से लोग हैं जो आज भी जड़ी बूटियों से ही अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। तो इस प्रकार से सभी भाई बहनों ने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने घर आए तो माता पिता बहुत खुश भये, कहने लगे, बोले अब हमारे बेटा बेटी